तो बोतल से बाहर आ गया है सीए का जिन। पश्चिम बंगाल से शाह की धाड़ और सीए आएगा दोबारा, ये एक बहुत बड़ी बात हो रही है क्योंकि फिर से ये मामला तेजी के साथ गूंज रहा है। और सवाल यह है कि एक तरफ जहां लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई दे रही है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सीए का राग छेड़ दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर ममता के गढ़ में जाकर जमकर गरजे। शाह ने साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद सीए यानी कि संशोधित नागरिकता कानून को लागू किया जाएगा। बोतल से बाहर आया सीएए का जिन। पश्चिम बंगाल से शाह की धाड़, सीए आएगा दोबारा। एक तरफ जहां देश में हर तरफ लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई दे रही है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सीएए राग छेड़ दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर ममता के गढ़ में जाकर जमकर गरजे। शाह ने साफ कर दिया कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद सीएए यानी कि संशोधित नागरिकता कानून को लागू किया जाएगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। अमित शाह ने टीएमसी पर सीएए को लेकर अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया। सिलीगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि ममता दीदी घुसपैठ चाहती हैं। सीएए हकीकत था, है और रहेगा। वहीं दीदी ने भी पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं की। ममता ने कहा कि They have not amended even EOC. That is lapse. The bill is also lapse. Who are raising this care issue every day? It is their internal matter. They are imposing it to other political parties. गौरतलब है कि साल 2019 में जब गृह मंत्री ने नागरिक संशोधन कानून लागू किया था, तो पूरे देश में अराजकता का माहौल बन गया। कई जगह आंदोलन हुए और हिंसक झड़पें भी हुई थी। असम में नागरिकता संशोधन कानून लागू भी किया गया, मगर उसमें खास सफलता हासिल नहीं हुई। अब बंगाल में एक बार फिर अमित शाह ने बोतल से सीए के जिन्न को बाहर निकालकर बंगाल की सियासत में उबाल ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शाह का इशारा, सीए आएगा दोबारा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। हरीश श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जावेद अहमद है समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और मतीन खान रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष है मुस्लिम लीग के। स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जुड़ेंगे, धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। वो जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता से बात करूंगे, जावेद अहमद जी। पहले सवाल आपसे, गृह मंत्री अमित शाह ने इशारा कर दिया सर, कैसे देख रही है समाजवादी पार्टी से? देखिए जयप्रकाश जी, देश में अब कोई समस्या नहीं बची है। दो समस्या हैं भाजपा के शासनकाल में, एक बुलडोजर, एक सीए और एनआरसी। ये लोग पूरी तरीके से उस नकारात्मक राजनीति में फंसकर समाज को विभाजित करने का वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, असफल कोशिशें कर रहे हैं, और ले देकर नकारात्मक राजनीति के माध्यम से सत्ता पर समाज में विभाजन करके अपना नियंत्रण स्थापित करने का काम करना। असम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एनआरसी हुई थी। बिहार के कितने हिंदू भाइयों की जो है नागरिकता आज भी संदिग्ध और संदेह के घेरे में खड़ी हुई है। आप कोई काम करते हैं तो उस पर ढिंढोरा इतना पीटते हैं और जमीन पे कोई सर समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है? सर आप लोगों को दिक्कत क्या है, ऐतराज क्यों इसमें? नहीं, आप सुन ली, हमें कहाँ ऐतराज है, हमें कहाँ दिक्कत है। जो लोग 1970 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, वो 600 साल पुराना। देखिए जयप्रकाश जी, दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि समाज को जिस नफरती राजनीति और नकारात्मक दिशा में ले जाने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। आप
आप कभी मुगल के नाम पर, कभी औरंगजेब सर के नाम अगर पर, कभी अफगानिस्तान, बाबर के बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू या सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, अगर उनको सर यहाँ अगर नागरिकता मिलती है तो इसमें नफरत की राजनीति क्या है? अरे अब जयप्रकाश जी पूरी बात सुन लीजिए। आप किसी को ना, आपने तो पाकिस्तानियों को भी नागरिकता दे दी। अदनान सामी जो पाकिस्तान से भागा था, पाकिस्तान का आप विरोध भी करते हो। चलो मैं इस पर रिएक्शन लूंगा सर, रिएक्शन लूंगा। एक रिएक्शन पहले मतीन खान जी से भी ले लेता हूँ। मतीन खान साहब कैसे देखते हैं आप? गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है सीए आएगा। इन लोगों के मैं आ रहा हूँ, आऊंगा जावेद जी। मुसलमानों पर जावेद जी मैं रिएक्शन लूंगा हरीश श्रीवास्तव जी से आपकी बात पर। जी देखिए, बेसिकली जो है सीए जो बात कर रहे हैं, बार बार कई बार आ चुका है। सीए एनआरसी एनपीआर ये सब लेकर के एक भ्रम फैलाया जा रहा है। किस तरह से करेंगे? कोई ब्लूप्रिंट है? कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया? आसाम में क्या हुआ और देश में क्या करेंगे? घुसपैठिए की जो बात कर रहे हैं, कितने घुसपैठिए हैं? भारतीय जो सीमाएं हैं, उस सीमा पे हमारे जो जवान बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या घुसपैठियों को एंट्री दे रहे हैं? वो कौन है घुसपैठिया? कोई ब्लूप्रिंट बनाया है? कितने घुसपैठिए, कहां से आए, कहां गए, क्या हुआ? और ये सिर्फ एक भ्रमित करने की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसे पॉलिटिकल स्टंट है। पॉलिटिकल स्टंट के बाद अगर कुछ बात होती तो इनको ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए ना। कहाँ है ब्लूप्रिंट? भाजपा के प्रवक्ता बताएं। ठीक है, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। हरीश श्रीवास्तव जी, आपने समाजवादी पार्टी को भी सुन लिया और मतीन खान जी को भी सुन लिया। आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? और ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि नफरत की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। देखिए, जो लोग नफरत की राजनीति आज तक करते थे जी, जो लोग बांटो और राज करो की राजनीति करते थे, वो उनको निराश होना पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो राष्ट्र हित में फैसले कर रही है। और आप ये बताइए कि क्या जो बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से जिस तरह से बंटवारे के बाद जिस तरह से लोगों को प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, जिस तरह से दरबदर हुए, अगर उनको नागरिकता देने की बात है तो इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये जो 1955 का नागरिकता कानून है उसी के आधार पर है, क्योंकि ये राष्ट्र हित में है और जनता के हित में है, इसलिए इसको राष्ट्र हित में लागू करने का जो माननीय गृह मंत्री जी का फैसला है वो अभिनंदनीय है। लोग निहित स्वार्थ बस, आखिर ये जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इनके विरोध का कारण क्या है? इनका इसमें क्या नुकसान है? जो देश हित में फैसले होते हैं, मुझे तो विपक्षी दल के मित्रों पर बड़ा हास्यास्पद लगता है जी, जब वो राष्ट्रहित में किए गए फैसले पर विरोध करना राष्ट्रहित में फैसला। मतीन साहब, फिर विरोध क्यों? फिर उंगली क्यों उठा रहे हैं आप लोग? उस रास्ते को मैं आऊंगा जावेद साहब, आऊंगा आपके पास। हर उस रास्ते को अपनाना चाहते हैं। ठीक है हरीश जी, मतीन खान जी जवाब दे रहे हैं। मतीन खान जी कुर्सी हासिल करें। हरीश श्रीवास्तव जी बताएं कि जो शरणार्थी है या घुसपैठिया है, किसको आप नागरिकता देंगे? घुसपैठिया को देंगे, शरणार्थी को देंगे? क्या करेंगे आप? कोई ब्लूप्रिंट, कोई खाका तैयार किया है? कैसे साबित करेगा वो आदमी कि हमको वहां धार्मिक आधार पर हमारा साथ अन्याय हुआ है? आप उसकी चिंता न करें, आप उसकी चिंता न करें। सरकार ने संशोधित एक्ट बनाया है, उसमें सारा ब्लूप्रिंट है। आप उस एक्ट को पढ़िए और उस एक्ट में सारा ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा नहीं, भ्रम न फैलाइए, भ्रमित न करिए, देश को बांटने का काम न करिए। देश में तो मतीन साहब आप बताइए ना, आप मुस्लिमों को क्या दिक्कत है सर इसमें? अगर गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिलती है और वो भी अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए लोगों को मिल रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है सर? ये सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पे हुआ है, हमला है, उस पर आधारित है ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। आप उस एक्ट को पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। आप बार-बार कह रहे हैं ब्लूप्रिंट बताइए, ब्लूप्रिंट बताइए। प्रताड़ित करेगा कि वो उसको धार्मिक प्रताड़ित किया गया। वो विरोध के लिए विरोध मत करिए, केवल विरोध के लिए विरोध मत करिए। विरोध के लिए विरोध नहीं, मैं तो लॉजिकल बात कर रहा हूँ। वो आपने गुमराह करने की कोशिश कीजिए। भ्रम फैलाने लोगों ने रवैया बना रखा है, वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आप पश्चिम बंगाल में जाकर रवैये से आप जो है देश हित में सोचे।
देश के सरकार नागरिकों के हित में सोचे। देश का नागरिक को अपना राजनीति का टूल मत बनाइए, अपनी कुत्सित राजनीति के लिए ठीक है। जावेद अहमद जी, इसमें अगर मतीन खान साहब उठा रहे, चक्रपाणी जी भी जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है चक्रपाणी जी। मैं आऊंगा, एक रिएक्शन समाजवादी पार्टी से ले लेता हूं। जावेद अहमद जी, दिक्कत क्या है इसमें? ना तो किसी मुस्लिम को दिक्कत होनी चाहिए, ना किसी हिंदू के लिए। ये तो जो गैर मुस्लिम समाज के लोग हैं और वो भी 3 देशों से आए, उनके लिए नागरिकता की बात है। फिर ममता बनर्जी बिफर रही हैं, जावेद अहमद साहब बिफर रहे हैं, मतीन खान साहब भी बिफर रहे। जावेद अहमद बिल्कुल नहीं बिफर रहे जयप्रकाश जी। आप एक चीज तो बहुत स्पष्ट मान लीजिए, देखिए जो अवैध घुसपैठिया है उसको एक पल भी भारत की सीमा के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी अवैध घुसपैठिया है उसको एक पल के लिए भारत की सीमा के अंदर रहने का अधिकार नहीं। लेकिन जो लोग इस विषय पर गंदी राजनीति कर रहे हैं वो एक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए को महाराष्ट्र में अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने अल्पसंख्यक मोर्चे का पदाधिकारी बना देती है। ये है इनका देश हित। देखिए ये लोग जिस तरीके की भाषा का, जिस तरीके की रणनीति का उपयोग करके भारत की आत्मा को लगातार छलनी करते रहते हैं और धर्म की ओट लेकर अपनी विफलता को छिपाने का प्रयास करते हैं। जो जिसका काम है वो काम करे। ये फर्जी जो भाषणबाजी होती है, ये जो फर्जी तरीके से पूरा एक अभियान चलाया जाता है कि कभी किसी के नाम पर एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित करो, कभी किसी सल्तनत के नाम पर एक वर्ग विशेष कहां प्रताड़ित हो रहा है? मैं चक्रपाणी जी को जोड़ लेता हूं। मैं आ रहा हूं जावेद अहमद जी। चक्रपाणी जी, यहां पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया और उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर कहा है कि सीए फिर से लागू होगा और यानी जैसे ही कोरोना खत्म हो जाएगा हम लागू करेंगे। सर इसमें कोई दिक्कत है क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी को एतराज है, मुस्लिम धर्मगुरु जुड़े हुए मतीन खान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के, उनको भी एतराज है। ममता बनर्जी कह रही है कि आग से खेल रहे हैं आप। इससे साबित होता है कि आप देखो जो भी गैर मुस्लिम जो बांग्लादेश में है, जो पाकिस्तान में है, जो अफगानिस्तान में है, तमाम इन स्थानों पे है जो अल्पसंख्यक है, चाहे हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, उनका जो शोषण हो रहा है, तो ये चाहते हैं ये लोग, यहाँ के लोग, कि उनका शोषण होता रहे। ये से स्पष्ट हो गया है। क्योंकि ये बताइए, मुस्लिम देश तो अफगानिस्तान में मुस्लिम देश है, पाकिस्तान में मुस्लिम देश है, बांग्लादेश भी मुस्लिम देश है, और यहाँ पे तो बिरयानी इनको परोसी जाती है, इनको तो विशेष सुविधा दी जाती है। और यहाँ खुद ही चाहे राम जी का शोभा यात्रा निकले उस पे भी पत्थर बरसा देते हैं, चाहे हनुमान जी का निकले उस पे भी पत्थर बरसा देते हैं जिहादी मानसिकता के लोग। अब ये चाहते कि वहां पे भी उनका उत्पीड़न हो, हिंदुओं का, जैनों का, सिखों का, उनको स्थान कहीं न मिले। तो देखो ये बड़ा नफरत का ये राजनीति है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने बहुत अच्छा ये पहल किया था। मैंने आपको लेटर भी भेजा था, माननीय अमित शाह जी का पत्र भी आया था, वो शायद आप देखे होंगे। उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन जगहों पे जो हिंदू जो अल्पसंख्यक वहां माना जाता है, उसका जो उत्पीड़न होता है आजादी के बाद, जो अब तक उत्पीड़न हो रहा है वहां पे, उनको स्थान दिए जाने की बात है। अब यहाँ पे शरण दिए जाने की बात है। उससे आखिर इनका विरोध क्यों हो सकता है? मतीन साहब विरोध क्यों? चक्रपाणी जी कह रहे विरोध क्यों? नहीं, कहां विरोध है? अरे इस देश के अंदर आपके पहले नेहरू लियाकत समझौता भी हुआ, ये भी चक्रपाणी जी आपको याद रखना चाहिए। उस पर किसी अगर कोई शरणार्थी है तो उसको कानून सम्मत रूप से नागरिकता देने में किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो भोंडी राजनीति, अमर्यादित राजनीति हो रही है, केवल विरोध इस बात का है। आप देखिए बड़ी समस्या ये है, अरे नेहरू लियाकत समझौता भी है के पहले, याद है कि नहीं है? कितने पाकिस्तानियों को नागरिकता दी गई, वहां के जो सिंधी समाज के लोग थे, जो हिंदू समाज के लोग थे, कितने लोगों को नागरिकता दी गई। आपने नागरिकता और मान्यता किस तरीके से दी? पाकिस्तान। अरे जावेद साहब, अगर घुसपैठियों को भगाते तो आपको ऐतराज, अगर गैर मुस्लिम लोगों को अगर नागरिकता देते तो भी ऐतराज। ये समझ से परे है ना सर? बना दिया। ये है देश हित आपका, ये इस तरीके की राजनीति करते हैं आप, उसको विपक्षी। ठीक है जावेद साहब, मतीन जी कुछ कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं जावेद जी, रुकिए। मतीन जी चक्रपाणी जी की बात से आपको क्या नाराजगी है? वो कह रहे हैं एक लाइन में गैर जो मुस्लिम है उनको अगर सदस्यता मिल जाती है तो क्या दिक्कत है? देखिए रामनवमी का जुलूस नहीं निकला था, भगवा यात्राएं निकाली गई थी, रामनवमी का जुलूस नहीं निकला था। ये करेक्ट कर लें, रामनवमी का जुलूस परेशानी है भाई।
आपको भगवा से क्यों परेशानी है? तिरंगे का सबसे ऊपरी रंग है भगवा। लाने की कोशिश की गई थी, देश में जो है बहुत खराब काम हुआ था। रामनवमी का जुलूस पे कोई बदलाव नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं कहता हूँ कि ये सीए जो है, ये भारतीय संविधान जो आर्टिकल 14 और 15 का वायलेंस हो रहा है, धर्म के आधार पर, ये धर्म जात के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही। और दूसरी बात ये, पाकिस्तान मुस्लिम देश बन गया, बांग्लादेश मुस्लिम देश बन गया, अफगानिस्तान मुस्लिम देश बन गया, जो भारत का हिस्सा था तो वायलेशन नहीं हुआ, और जो वहां पे हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है उनको शरण दिया जा रहा है तो वायलेशन हो रहा है? कमाल की बात करते हैं। इतना अमानवीयता वाली सोच, इतनी अमानवी और मजहबी और जिहादी सोच तो आपकी हो सकती है, देश में रहने वाले आप जैसे बुद्धिजीवों का, मुस्लिम बुद्धिजीवों का हो सकता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता मतीन खान जी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप हिंदुओं से कितना घृणा करते हैं, आप लोग हिंदुओं से कितना नफरत करते हैं। देश में एक तो मुस्लिम कंट्रियों में हिंदुओं का क्या हालात है पूरा विश्व देख रहा है, ऊपर से जब उनको विचारों को। ठीक है चक्रपाणी जी आपकी बात हो गई। मतीन खान जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। मैं आऊंगा हरीश जी आऊंगा। मतीन खान जी आप कहिए, क्योंकि एक एक करके बोलेंगे तभी आवाज सही तरीके से। कोई एक खाका बनाया है? बोलिए मतीन जी। कैसे वो प्रमाणित करेगा कि वहाँ धार्मिक आधार पर उसको प्रताड़ित किया गया है? किस तरह से आप उसको अडॉप्ट कराएंगे? सर वो प्रताड़ित और परेशान होकर ही तो आया होगा ना इधर। तो कोई ब्लूप्रिंट होगा नहीं, या भ्रम फैलाया जाएगा सिर्फ? इतनी घृणा अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान में रह रहे, हिंदुस्तान के हिंदुओं के टैक्स खा रहे हैं, उनसे घृणा इतनी अच्छी बात नहीं है। आखिर पाकिस्तान में जो हिंदुओं के हालात है, वहाँ पे कट्टरपंथियों द्वारा सरेआम मंदिर पे अटैक किया जाता है, उनकी बहु बेटियों को उठा लिया जाता है। ठीक है स्वामी जी रुकिए। मैं हरीश श्रीवास्तव जी, सिर्फ ये विरोध के लिए विरोध हो रहा है, या क्योंकि इसमें तो कोई मुस्लिमों का भी नुकसान नहीं है, इसमें कोई समाजवादी पार्टी का भी नुकसान नहीं है, इसमें ममता बनर्जी को फिर ऐतराज क्यों? हरीश श्रीवास्तव जी। नहीं, ये केवल ये कुछ राजनीतिक दल अपने को मुसलमानों का बहुत हितैषी बन करके दिखा करके उनका अहित अब तक करते रहे, उनको राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल नहीं होने दिए, भेदभाव करते रहे, बांटो और राज करो की राजनीति पे काम करते रहे, उनके बीच में भ्रम फैलाने का काम करते रहे। और जो एक सरकार जो राष्ट्रहित की सोचती है, राष्ट्रहित में फैसले करती है, उसके खिलाफ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इनकी दिक्कत ये है, इनकी दिक्कत केवल कुर्सी है, इनकी दिक्कत केवल सत्ता है, जिसको ये व्यक्तिगत हित में समाज को बांट करके संप्रदाय में, जातियों में, उसमें बांट करके जो राज करना चाह रहे थे, वो खत्म हो रहा है। आज इनकी तकलीफ ये है, इनकी इजारेदारी खत्म हो रही है। ये सत्ता को जो टूल बनाए हुए थे जाति और मजहब का, वो खत्म हो रहा है। इनकी तकलीफ ये है। और वो सब दल, वो ममता दीदी हो, वो मतीन साहब हो, वो जावेद साहब हो, इनकी राजनीति यही रही कि मजहब को आधार बनाइए कि इतना वोट बक्से में पड़े, और इनका न देश से मतलब है, न प्रदेश से मतलब है, न देश के और प्रदेश के विकास से मतलब है, न लोगों के रोजगार से मतलब है, न लोगों की खुशहाली से मतलब है। इनका मतलब केवल मजहबी और जात पात की सियासत से है, भेदभाव की सियासत से। यही ये करते रहे, और यही कारण है कि आज इनको बड़ी तकलीफ हो रही है जब ये इनकी सियासत खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश में रोज हत्याएं आपकी पुलिस कर रही है, रोज बलात्कार आपकी पुलिस कर रही है, इस पर जवाब नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू जावेद साहब विषयांतर मत कीजिए, जावेद साहब विषयांतर मत कीजिए, जावेद साहब विषयांतर मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के राज में तो IAS हो, IPS हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो, सब जेल जाते हैं, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, 302 भी दर्ज होता है, और कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन आपकी जो तकलीफ है, जिस तरह से एक मजहबी राजनीति आप करते रहे, जिस तरह से जात पात की राजनीति करते रहे, जिस तरह से भेदभाव की आप राजनीति करते रहे, उस पर कुठाराघात हुआ है, उस पर कुठाराघात हो रहा है, और राष्ट्रवाद की राजनीति हो रही है। ये आपकी तकलीफ है, और इस वजह से
आप देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, ममता दीदी देश की जनता को गुमराह करते हैं। ठीक है सर रुके, ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, होगे जावेद अहमद जी, स्वामी चक्रपाणी जी, अगर सीए की बात आएगी, फिर एनआरसी की बात आएगी, तो फिर शाहीन बाग जैसी घटनाएं होंगी, फिर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन होंगे, सड़कें जाम होंगी। आपकी ये मजहबी राजनीति अब चल, ठीक है हरीश जी रुके। देखिए ऐसा है, अब सरकार मजबूत अगर इच्छा शक्ति से काम करे तो जो विरोधी है, विरोध तो देखिए लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इतना इस तरह का विरोध, इतनी निचले स्तर पे विरोध, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बताइए, बांग्लादेश मुस्लिम देश है, पाकिस्तान मुस्लिम देश है, अफगानिस्तान मुस्लिम देश है जो भारत से ही अलग हुआ, और वहां पे जो हिंदू जैन सिख रुक गए, उनका आज भी उत्पीड़न जोरों पे है। अगर उनको शरण देश में दिया जा रहा है तो इनको क्या भारत हिंदुस्तान के हिंदुओं के टैक्स खा करके मतीन खान जी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, चाहे यहाँ के उस तरह की जिहादी मानसिकता के लोग भाषा बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हिंदुस्तान बताइए, अगर हिंदुस्तान उनको अगर जो शरण दे रहा है तो इसमें बुरा क्या है भाई, वो तो दिया जाना चाहिए। आजादी के बाद से तो सरकारों ने निकम्मापन किया, अगर सरकार ने पास किया तो इसको तुरंत पालन करना चाहिए, और जो भी पाकिस्तान में उत्पीड़न के शिकार है उनको स्थान दिया जाना चाहिए। अब रही बात शाहीन बाग, देखो शाहीन बाग हो या कोई भी बाग हो, अगर जो ये करते हैं उनका राइट है, लेकिन अगर जो असंवैधानिक तरीके से करते हैं तो सरकार। मतीन खान जी, क्या विरोध करेंगे आप लोग सीए लागू होता है तो? करने जा रहे हैं नहीं, क्या आप लोग विरोध करेंगे मतीन खान जी? आप ये बताइए कि जो लोग आपके बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो लोग हैं, उनके कितने एप्लीकेशन आए, उनको धार्मिक आधार पे आपको परेशान किया गया, कितने लोग आपके पास आए, या आपने कोई खाका बना करके रखा है कि किस तरह के लोग आएंगे, हम कैसे उनको नागरिकता देंगे, या भ्रमित करने का काम करेंगे, सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे पश्चिम बंगाल की सरकार। चलिए सर, गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान आया कि सीए लागू होगी, लेकिन अब बवाल सियासी शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका भी, मतीन जी आपका भी, जावेद जी आपका भी, और स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शाह का इशारा, सीए आएगा दोबारा, यानी फिर से माहौल गरमाने वाला है।